आज देश भर में छठवें चरण का मतदान हो रहा है। मौजूदगी हमारी इस वक्त प्रयागराज में है। आज अगर प्रयागराज मंडल की बात की जाए तो 3 लोकसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग हो रही है। पहला इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र और दूसरा फूलपुर लोकसभा क्षेत्र और तीसरा प्रतापगढ़। अब देखना ये होगा कि आखिर यहाँ जब मतगणना होगी 4 तारीख को तो कौन निर्वाचित होकर सदन में जाता है। और अगर प्रयागराज की बात की जाए तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी साख दांव में लगी है। इलाहाबाद संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी, जो कि पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, वो भी अपने पिता की विरासत को बचाने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह हैं, जो अपने पिता रेवती रमण सिंह की विरासत को बचाने में लगे हैं। अगर फूलपुर की बात की जाए तो फूलपुर लोकसभा सीट पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि रही है और वहाँ पर भी अमरनाथ सिंह मौर्य, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और बीजेपी से प्रवीण कुमार पटेल हैं, जो फूलपुर से वर्तमान के विधायक भी हैं। और प्रयागराज की अगर बात की जाए तो तमाम दिग्गज नेता हैं जिनकी साख दांव पे लगी है कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत कर सदन में जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं। लोग वोट डाल करके जब आते हैं तो सेल्फी पॉइंट में सेल्फी लेते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ ये लोग पर्व मना रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व में अपनी सहभागिता को दिखा रहे हैं। तमाम जो है सुबह से वोट करने वाले मतदाता आ रहे हैं और अपना अपना वोट करके घर को प्रस्थान कर रहे हैं। यानी कि पहले मतदान फिर जलपान को लेकर के ये लोग वोट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत के लिए भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रमण सिंह का। वोट कर दिए हैं? वोट कर दिया गांव में। कितना उत्साहित हैं आज जो है छठवें चरण का चुनाव हो रहा है? खूब उत्साहित हैं। किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? लोग की सरकार मेरी अच्छी हो और जो देश सही चलावे, उसी सब उत्साहित हैं। वर्तमान की जो सरकार है उससे कितना खुश है? खुश का बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। क्या इस बार परिवर्तन की लहर है? क्या लगता है कि लहर है। लहर है। और आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर में अपना वोट डालने के लिए एक दादी माँ आई हैं और ये वोट डाल चुकी हैं। इनसे बातचीत करें, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? क्या नाम है आपका? अमर त्रिपाठी। कितने साल उम्र है आपकी? हमारा 78। 78 है। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे दिया है। धर्म के नाम पे। तमाम लोग तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। नहीं, इस उम्र में हमको न रोजगार चाहिए न कुछ चाहिए, हमको प्रभु चाहिए बस। प्रभु के नाम पे आप बस किसकी सरकार बनेगी? ये तो प्रभु जाने, हम नहीं बता सकते। आप इनके साथ हैं, आपने भी वोट किया है? बिल्कुल। किन मुद्दों पर? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। बेरोजगारी की बात जो आपने उठाई है वो भी है। समाज में एक सही संदेश जाए, ऐसी सरकार हमको चाहिए, उसके लिए ही हमारा प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रयास सराहनीय रहेगा और जो सरकार हम चाहते हैं वो हमको मिलेगी। और मैं उसको क्लियर नहीं कह पाऊंगी कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कौन सी सरकार चाहिए, लेकिन मुझे जिसको वोट देना था। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, उनके सरकार में लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं थिंकिंग में। अगर आप किसी भी चीज़ के 2 अच्छे पहलू हैं तो 4 बुरे पहलू भी होंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें तो हर चीज़ में है। वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे कि आप किसको किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से समझते हैं। दैट्स इट। रोजगार के लिए युवा परेशान हैं। देखिए, जहाँ तक रोज़गार की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़गार से बेटर होता है स्किल्स को डेवलप करना। इंसान अगर अपने स्किल्स को डेवलप करे, रोज़गार चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़का हर लड़की इंजीनियर और डॉक्टर ही बन के सब कुछ मिल जाएगा उसको। आप अलग अलग, इतने सारे अप्रोचेज़ हैं, इतने सारे स्कोप्स हैं, आप अलग अलग जगह जाइए, अपने स्किल्स डेवलप करिए और अपने आप को आप आगे ले जाइए, सफल करिए। दूसरों पे ब्लेम करना या दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, रोज़गार नहीं है, उसको चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। तीसरी बार रिपीट करेंगे क्या? किस चीज़ के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, देखिए, सच तो ये है कि हर इंसान अपना कमा रहा है और अपना खा रहा है। गवर्नमेंट कोई भी हो,
मेहनत इंसान को ही करनी है। तो मेरी अपनी सोच है कि हर आदमी अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। आपका क्या नाम है? एनपी कवि दयाल। किन मुद्दों पर आपने वोट किया? हमने देश की सुरक्षा, धर्म और जो संकीर्णता चल रही है उसके विरुद्ध हमने जो है वोट किया है। आपको महंगाई बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई बेरोजगारी हमारे भारत में ही नहीं है, इससे ज़्यादा महंगाई बेरोजगारी दूसरे देशों में है। बगल का देश पाकिस्तान, वहाँ लोग भूखों मर रहे हैं, खाने के लिए रोटी और पेट्रोल और दूध नहीं है वहाँ के लोगों के पास। रोज़ वहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये तो कहने की बात है, ये तो विपक्ष या तमाम लोग जो है ये मुद्दे उठा रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं धर्म के नाम पे लड़ाया जाता। नहीं नहीं, धर्म पे कोई नहीं लड़ाया जाता। यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है सरकार चलाने की बात कहते हैं, और वो सत्य भी है। तीसरी बार रिपीट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे और अच्छी मजबूती के साथ करेंगे। क्या नाम है दादा? मेरा रिटायर्ड हवलदार मंसूर हसन। वोट कर दिया आपने? जी। उंगली दिखाइए। इन्होंने कर दिया है। किन मुद्दों पर आपने किया है? मैं तो जो रिटायर्ड फौजी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि देश में सुरक्षा और शांति बहुत इम्पोर्टेंट है। शांति नहीं है क्या अभी देश में? शांति तो माफिया जो गांव में है वो आज भी उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि पहले थे। अगर हम कहें कि माफिया नहीं है तो ये गलत है। हमारे योगी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं जीरो पेलेंट सेलेंट, तो हम नहीं मानते। उनका गिरोह सक्रिय है और पुलिस उनके प्रति बहुत लापरवाह, पैसे से वो बच जाते हैं और उनका बचाव बहुत आगे है। सरकार तो कह रही है गुंडा राज खत्म हो गया। अब 0% है, गलत है, ये टोटली गलत। तो आप सुन रहे थे जो प्रयागराज के वोटर हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। मतदान करने के बाद तमाम प्रयागराज के जो वोटर हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है, और यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जो सेल्फी पॉइंट पे फ़ोटो ले रहे हैं। बहन जी, आपने वोट कर दिया है? वोट कर दिया है? हाँ भैया, कर दिया। किन मुद्दों को लेकर वोट किया है इस बार? किन मुद्दों पर? बेरोजगारी, महंगाई के लेके। महंगाई लग रही है कि महंगाई बहुत लग रही है। बेरोजगारी भी है? बेरोजगारी भी है। इस बार क्या परिवर्तन की बयार चल रही है? परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मंजू। किन मुद्दों पर वोट किया है? बेरोजगारी, महंगाई पे किया है। बच्चे इतने दिन से बेरोजगार पड़े हैं, उस पे किया है। भर्तियां तो निकल रही हैं ना? नहीं निकल रही हैं। हाँ, उसी को देख के हमने किया है। अब आएगा तो देखिएगा। इस बार बदलाव होगा। क्या नाम है भैया? एडवोकेट सचिन कनौजिया। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? वोट किया है स्टेट गवर्नमेंट को देखते हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए कि सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए, उसकी स्कीम को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए कि हम लोग सेंट्रल में बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, उससे महंगाई कम हो। यस, एब्सोल्युटली, कुछ ना कुछ स्थिति उत्पन्न आएगा। बेरोजगारी पर क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी तो सब पर ऐसी रहेगी, अपने ही कर्मों से लोग आगे बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपने प्रयास में लगातार प्रयास करते रहें, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी आपको। बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? बोल दिए भैया, नूसा रानी। क्या नाम है? रीता साइमन। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? एक्चुअली वोट हम दे ही नहीं पाए हैं, इसलिए कि वो साइबर कैफ़े पे हमको जा करके उसको अप टू डेट कराना है, तो हो नहीं पा रहा है। यहाँ गई हैं अंदर वोट? अंदर गए, नहीं डाल पाए हैं। मैं हमारा बहुत मन था डालने का। क्या नाम है अंकल जी आपका? नाम सुभाष। वोट डाल दिए हैं। किन मुद्दों को लेकर? वही बेरोजगारी। बेरोजगारी लग रही है कि बेरोजगारी है। तो तमाम जो वोटर हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। सरकार अगर बदल जाएगी तो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी से निजात मिलेगी। तो बने रहिए TV7 भारत के साथ। प्रयागराज से गजेंद्र कुमार मिश्र।